वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो के अंदर हम फंक्शंस को देखने वाले हैं कि सी शार्प के अंदर फंक्शंस का सिंटैक्स क्या है। वैसे तो आपको फंक्शंस की डेफिनेशन का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी कोई ना कोई फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी प्लस प्लस को लर्न करके लाजमी आए होंगे। अगर नहीं आए हो तो कोई मसला नहीं है, मैं आपको इसका आइडिया दे देता हूँ फंक्शन क्या है। देखें, आप एक सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे होते हैं तो सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हुए आपको मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ बिल्ड करनी पड़ती हैं। लाइक एक फीचर है, मल्टीपल फीचर्स हैं और फंक्शनैलिटीज़ हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैलकुलेटर की। एक कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर के आप उस पर एक फंक्शन है प्लस का, एक है माइनस का, एक है डिवीजन का। तो वो मल्टीपल फंक्शंस वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह ही आपके प्रोग्रामिंग के अंदर मल्टीपल फंक्शंस बन रहे होते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड बन रहे होते हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शंस होते हैं, ठीक है। मैं देखता हूँ कि अब सी शार्प के अंदर हम इसको या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम फंक्शन को क्यों यूज़ करते हैं। देखें, फंक्शंस क्या करते हैं, हमारी रीयूजिबिलिटी को बढ़ा देते हैं कोड की। लाइक एक फंक्शन बना दिया, उसको आपने मल्टीपल जगहों पे कॉल करना है तो आप उसको कॉल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा रीडेबिलिटी क्या है कि जैसे आप एक क्या करते हैं कि जब आप बिगिनर लेवल पे कोडिंग कर रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं, करते क्या हैं, मेन फंक्शन के अंदर सारी रॉ कोडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जब आप फंक्शन के थ्रू कोड करते हैं तो कोड आपका रीडेबल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूलर अप्रोच क्या होती है, आपका कम्प्लेक्स कोड क्या है कि मॉड्यूल्स की फॉर्म में आ जाता है कि ये मॉड्यूल इसका है, ये मल्टीप्लिकेशन का है, ये डिवीजन का है, ये सब्ट्रैक्शन का है, तो उस फॉर्म में आ जाता है और इसमें डिबगिंग भी ईजी होती है। अच्छा, सिंटैक्स देख लेते हैं सी शार्प के अंदर फंक्शन का सिंटैक्स क्या है। देखें, जब फंक्शन स्टार्ट होता है उसकी रिटर्न टाइप होती है यहाँ पे और फंक्शन नेम आपका होता है, ठीक है। और इसमें पैरामीटर्स जा रहे होते हैं। फंक्शंस आपने अंडरस्टैंड किए होंगे, लेकिन अब बता देता हूँ रिटर्न टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। लाइक आपने वाइड भी यूज़ की होगी, ठीक है। वाइड क्या होती है, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करती, वहाँ पर रिटर्न यूज़ नहीं होता। अच्छा, एक इन टाइप की भी आपने अंडरस्टैंड की होगी, इंटीजर रिटर्न कर रही होती है, लॉन्ग होती है, शॉर्ट होती है, कैर होती है, ठीक है। करेक्टर टाइप भी हो सकती है और उसके बाद इसकी स्ट्रिंग टाइप भी आपकी रिटर्न टाइप हो सकती है, ठीक है। तो ये रिटर्न टाइप्स होती हैं कि फंक्शन आपका बेसिकली है किस इसका, ये वैल्यू कौन सी वापस देगा आपको, ठीक है। फंक्शन जब यूज़ करते हैं आप, पहले फंक्शन की आप डेफिनेशन देते हैं, फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद उसका जहाँ पे आपको यूज़ करना है उस फंक्शन को, वहाँ पे कॉलिंग कर रहे होते हैं फंक्शन के बेसिकली, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कोडिंग के थ्रू सी शार्प के अंदर हम जो फंक्शन है वो किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे सिंटैक्स इसका ये बनता है, आपका एग्जांपल के ऊपर दिया हुआ है ऐड का फंक्शन। लाइक ऐड है, इसमें ये इन टाइप आ गया, ठीक है। ऐड का फंक्शन है, इसमें दो वैल्यूज़ पास हो रही हैं ऐसा पैरामीटराइज, ठीक है। फंक्शन के अंदर दोनों वैल्यूज़ आएंगी, यहाँ ऐड हो रही हैं, प्लस होने के बाद रिटर्न कर रहा है वापस, ठीक है, वापस जा रहा है। जहाँ पे आप ये फंक्शन कॉल करेंगे वहाँ पे ये वैल्यूज़ आपको मिल रही होंगी। चलें देखते हैं कोड के अंदर हम इसको किस तरह कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम चले जाते हैं विजुअल स्टूडियो पे। तो गाइज विजुअल स्टूडियो मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पे मैंने कुछ लाइन ऑफ कोड्स लिखे हैं, वही फंक्शन मैंने यहाँ लिखा है। देखें, यहाँ पे किया गया है, एक फंक्शन लिखा मैंने ऐड का, ठीक है। उसके बाद मैंने ये यहाँ पे फंक्शन लिखने के बाद, डिफाइन करने के बाद, अब यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। लाइक यूटिलाइज़ करना है मैंने फंक्शन को। तब यहाँ पे जब कॉल कर रहा हूँ, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, देखेगा फंक्शन कहाँ पे कॉल हुआ है। जहाँ पे कॉल हुआ होगा वहाँ पे उसको ये रिजल्ट जो है, ऐड जो रिटर्न कर रहा है ना, वैल्यू रिटर्न कर रहा है, वो इस रिजल्ट में आके सेव हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। जब सेव होगी और कंसोल पे जब ये आप प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक हो गया। यहाँ पे चल लेट से मैं यहाँ करता हूँ 2, यहाँ करता हूँ 5, इनका मैंने रिजल्ट प्रिंट करना है। देखते हैं मेरे पास रिजल्ट क्या मिलता है इसका। तो गाइज देखें, यहाँ पे आपको जो आउटपुट मिली है, सम ऑफ वैल्यूज इज 7, बिकॉज 2 और 5 क्या होता है, 7 होता है। तो ये आपका फंक्शन कॉल हुआ और आपको उसने वैल्यू दे दी। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको वो और एग्जांपल देता हूँ। लाइक मैं एक फंक्शन और बनाता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ मैंने एक फंक्शन बनाना लाइक जो वैल्यू स्ट्रिंग टाइप रिटर्न करे। लाइक यहाँ पे मैं कहता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ मैसेज, ठीक है। मैसेज लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं जो ये मैसेज है, मैं ये मैसेज यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक हो गया। जो ये वाला मैसेज है मैं यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ मैं डबल कोट्स किया, डबल कोट्स करने के बाद ये मैसेज लिया मैंने, ठीक है। अब ये मैसेज यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाना है, तो मैं लेट से कंट्रोल डी करता हूँ, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे ये जो मैसेज है, मैं यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये इनपुट पैरामीटर्स मैं नहीं दे रहा, जस्ट मैं मैसेज कॉल करूँगा, कोई ये इनपुट वैल्यू नहीं ले रहा, ठीक है। फंक्शन मैंने ये किया, सेमीकोलन लगाया और यहाँ पे मैंने
स्ट्रिंग टाइप की आउटपुट ले ली, ठीक है। इसको कहता हूँ मैसेज, एक वेरिएबल ले लिया मैंने मैसेज का। अब इस वैल्यू इसमें आके स्टोर होगी, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ प्रिंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो क्या होगा, ये मैसेज में वैल्यू आएगी यहाँ से और यहाँ पे आके राइट लाइन में प्रिंट हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। एक चीज़ तो ये होगी, ठीक है। तो ये मैं कहता हूँ, मैं इसको कहता हूँ मैसेज, ठीक है। इसको मैसेज कह देते हैं फिलहाल अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, अगर आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे, जब एक आगे हम इस लेक्चर के बाद क्लासेस को देखने वाले हैं, क्लासेस के अंदर कह रहे हैं कि हम एक कैलकुलेटर की क्लास को डिफाइन करेंगे। पहले क्लास को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद एक कैलकुलेटर की क्लास बनाएंगे जिसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस होंगे, लाइक ऐड का, सब्ट्रैक्ट का। अच्छा, लाइक ये इंट है, तो इसी तरह ही आप कोई भी डिवीजन का फंक्शन बना लें, ठीक है। वो वैल्यू कौन सी आपको दे रहा होगा, लाइक वो हम से कहते हैं डबल दे रहा होगा, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ डिवाइड, ठीक है। ये डिवाइड का फंक्शन है। अब यहाँ पे आपको वैल्यू कोई भी आ सकती है, फ्लोट में हो सकती है या डबल में हो सकती है, वो टाइप डिसाइड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डिवीजन कर रहे होंगे, डिवीजन का साइन यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह फंक्शन होते हैं और फंक्शन हम डिक्लेयर करने के बाद उसको हम यहाँ पे कॉल कर रहे होते हैं और उसे यूज़ कर रहे होते हैं। चलें, जो फंक्शन हमने ऊपर लिखा है लाइक ये मैसेज वाला, ये देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। मैं रन करता हूँ। तो देखिए ये मैसेज आपका प्रिंट हो गया, उसके बाद ये लाइन भी यहाँ पे प्रिंट होगी, मिनके एग्जीक्यूट होगी, आउटपुट पे आ गई। तो ये फंक्शन का बेसिक सा सिंटैक्स है जो आप सी प्लस प्लस के अंदर ऑलरेडी देख चुके हैं। सी शार्प और सी प्लस प्लस के सिंटैक्स के अंदर इतना खास फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सिमिलर ही है। तो गाइस फंक्शन का हमने अंडरस्टैंड किया है, बेसिक्स के अंडरस्टैंड किया। अब फुली इसी हम जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो हम ऊप के अंदर करेंगे। अब नेक्स्ट हम ऊप स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।